आज मैंने भगवान श्री कृष्ण के छठ के अवसर पर बनाया ये भोग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक फॉर यू। और आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी गुड़ सोट के लड्डू। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले 50 ग्राम पोस्ता को अच्छे से धो लिया था और उसको छन्नी से छान लिया। अब उसको गरम कढ़ाई में सूखे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और सेम उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच नारियल के बुरादे को लिया है, उसको भी डाल करके ऐसे ही भून लेंगे। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और हल्की खुशबू आने लगेगी तब इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब एक बड़ा चम्मच चिरौंजी लिया है, उसको भी डालेंगे और उसको भी धीमी आंच पर ऐसे ही भूनेंगे। जब हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसको भी निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट्स को आप एक ही बर्तन में निकालिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अब किशमिश भी हमने एक बड़ा चम्मच लिया है, उसको भी डाल देंगे और इसको भी धीमी आंच पर भुनेंगे। जब ये अच्छे से फूल जाएगी तब हम इसको उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब 1 कप मखाने को लिया है, उसको भी डाल देंगे और उसको भी धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से भुन ना जाए। इसको हाथ से फोड़ने पर ये एकदम से चूर-चूर हो जाएगा, ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसको भी निकाल लेंगे। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में डालकर भी भून सकते हैं, पर मैंने यहाँ सूखे ही ड्राई रोस्ट किया है। अब सेम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी डालेंगे और अब डालेंगे इसमें 50 ग्राम गोंद और उसको डाल करके इसको चलाएंगे। और ये जब अच्छे से फूल जाएगा, बड़े बड़े हो जाएंगे, तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में 2 चम्मच सोंठ और 2 चम्मच हल्दी को एक साथ भून लेंगे और इसको भी भूनने के बाद निकाल लेंगे। सभी चीज़ों को भूनना है धीमी आंच पर। अब भुने हुए मखाने को ईमानदस्ता में डाल करके इसको हम क्रश कर देंगे। जब ये अच्छे से क्रश हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं। अब उसी ईमानदस्ते में हम जो मैंने गोंद भून करके रखा था उसको भी डाल देंगे और उसको भी अच्छे से क्रश करेंगे। जब ये अच्छे से क्रश हो जाएगा तब हम इसको भी निकाल लेंगे। हुए ड्राई फ्रूट्स को सब एक साथ रखेंगे एक ही बर्तन में। अब उसी कढ़ाई में हमने यहाँ 300 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको अच्छे से चूरा चूरा कर लिया था। उसको डाल करके हल्का सा नरम करेंगे। जब ये अच्छे से नरम हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब सभी ड्राई फ्रूट्स को एक साथ डाल देंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा बीच बीच में। अब हाथों से देखिएगा ये अच्छे से बन जाएगा। अगर बन ना सके तो इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दीजिएगा। अब हल्के गरम में ही आप इसके लड्डू बनाइएगा, ये अच्छे से लड्डू बन जाएगा। थोड़ा सा दबा दबा कर इसको हाथों से लड्डू बनाना है। ध्यान रखिएगा मिक्सचर को गर्म ही रखना है, ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू नहीं बन पाएगा। इसी तरह से हम सारे लड्डू एक एक करके बना लेंगे। सोट गुड़ के लड्डू बन करके रेडी है। आप इसको भगवान के भोग में चढ़ाइए और मेरे इस रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।